अगर आप उस शख्स की तलाश में हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है तो उठिए, जाइए आईने के सामने। आईने में दिखता हुआ वो शख्स जो दिख रहा है, उसके अलावा आपकी ज़िंदगी को कोई बदल नहीं सकता। तो उठाइए आईना, देखिए उस आईने में जो शख्स आपको उस आईने में दिखे, केवल वही वैसा महज वाहिद शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ आप बेहतर समझ रहे हैं। उठाएंगे आईना तो दिखेंगे आप खुद। चाह कर भी ना आपके माँ बाप आपकी ज़िंदगी को बदल पाएंगे, चाह कर ही ना कोई टीचर बदल पाएगा, चाह कर ही ना आपका दोस्त कोई बदल पाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी किसी के हाथ में है तो वो आपके अपने हाथ में है। इसलिए रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतना है कि अपनी ज़िंदगियों को प्लीज़ बर्बाद ना करें। पढ़ाई के इस दौर में पढ़ने की कोशिश करें। अगर ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं अपने चेहरों पर, अपने माँ बाप के चेहरों पर, तो बेहतर तरीका ये है कि अपने उस वक्त को अपनी पढ़ाई पर दें। इससे आपकी हालात ज़िंदगी बदल सकती है। यकीन माने जिस दिन आप पढ़कर निकलेंगे, कामयाब होंगे, खुशी क्या होती है तब जाकर अपने माँ बाप के चेहरे पर देखेंगे कि जाकर जब कभी आप कमाने लगेंगे और लाकर सैलरी का पहला हिस्सा जब अपनी माँ के हाथ में रखेंगे ना, दुनिया की सारी खुशियों में से सबसे आला खुशी वो होगी। इसको मोहब्बत में पढ़ करके बात करने पर चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, दैट इज नेवर द पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। व्हाट इज हैप्पीनेस यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ। हैप्पीनेस इज नॉट इन लव, हैप्पीनेस इज नॉट इन फ्रेंड, but the happiness is that which can make your parents proud. Happiness is that which can make your parents faces happy. असल बाबू कामयाबी आपकी वही है, असल खुशी आपके लिए वही है। देखिए पैसा है तो ज़िंदगी में हर कोई आपका अपना है। यकीन माने पैसा अगर है, देखिए अब दौर क्या होती है कि हम इस स्टेजेस में जैसे 12 साल के लेकर के 14 साल, 12 साल से लेकर के तकरीबन 20-22 साल तक का जो स्टेज होता है वो बड़ा क्रिटिकल स्टेज होता है आपकी लाइफ का। इससे जो बच गया वो ज़िंदगी में कामयाब है, और इसमें जो गया उसकी ज़िंदगी समझ लो तबाह बर्बाद, जिसको नाबूद चला। देखिए ऐसी चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा नहीं जिसका कोई फ्यूचर ना हो। आप जिस चीज़ की तलाश में अपनी पढ़ाई को त्याग बैठे हैं, उस चीज़ का इंतज़ाम माँ बाप आगे चलकर करने वाले हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आप बेहतर समझ रहे हैं। इसीलिए अपने उस दौर में अपनी आपकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाबू है वो है पढ़ना। बेरोजगारी का दौर है, परेशानियाँ बहुत हैं। अगर आपने अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने हुनर को अगर डेवलप किया है तब तो आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे, और अगर हुनर आपके अंदर डेवलप नहीं है तो आप कभी कामयाबी का सपना भी नहीं देख सकते। कंसंट्रेशन पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपका कहना नहीं मैं पढ़ता तो हूँ, मैं सिर्फ 2 घंटे मुलविस रहता हूँ, 2 घंटे बात करता हूँ, उसके बाद मैं सारा टाइम पढ़ता हूँ। यकीन माने 2 घंटे आप पढ़ते हैं, बाकी 22 घंटे उसी शख्स के बारे में बैठ कर सोचा करते हैं। और अपने आप से आप तस्लीम करें, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, डेट्स ऑलवेज अप टू यू। ये बहुत ख़राब चीज़ों में से एक चीज़ें हैं आपके लिए, इतना यकीन माने। रात को सोते समय किसी शख्स के बारे में अगर आप सोचते हैं, यकीन माने या तो आपकी ज़िंदगी में सुख का कारण है या तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े वो दुख का कारण है। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, उसे प्लीज़ ना बिगाड़ें, वरना अफसोस भी कहीं ना कहीं आपको ही सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अपनी ज़िंदगियों को प्लीज़ ख़राब मत करें। अगर आपके पेरेंट्स रोकते हैं, टोकते हैं, वो कुछ गलत नहीं करते, वो चाहते हैं कि वो औलाद, वो बेटा, वो बेटी कामयाब हो जाए। लेकिन होता क्या है कि हमको वो चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। हमारे हाथों से मोबाइल छीना जाता है तो हम झगड़ा करते हैं, हम मारने पर तुले हो जाते हैं। चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारी चेहरों पर खुशियाँ नहीं चाहते। अरे माँ बाप जितना प्यार दुनिया में कौन दे सकता है? एक पिता से बढ़कर साया और एक माँ से बढ़कर मोहब्बत दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बाकी दुनिया की हर मोहब्बत की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन माँ बाप की मोहब्बतों की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप की आप कद्र करें, क्योंकि उन्होंने आपकी कद्र की है, उन्होंने आपको बड़ा किया है, उन्होंने आपको पढ़ाया है, उन्होंने आपको इस लायक बनाया है। जिस शख्स को आप अपनी जान समझते हैं, दुनिया के हर इंसानों में से सबसे अजीज समझते हैं, आप यकीन माने वो शख्स भी आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आएगा। माना वो अजीज़ है आपका, लेकिन कितने साल तक? महज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक वो अजीज़ है। जिसके सपने को आप बैठ कर देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर भी आपका उसी के साथ हो, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, इस बात को ना भूलें, जहाँ 36 बलात्कार के बाद कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक प्रेम विवाह अगर किसी ने कर लिया तो उसने अपने ख़ानदान की नाक मिट्टी में मिला दी है। ऐसा यहाँ के लोगों की सोच है।
जिस शख्स के बारे में आप सोचते हैं उस शख्स का आपकी ज़िंदगी का कोई फ्यूचर नहीं है। यकीन माने आप यही कहकर डरा दिए जाएंगे कि पापा नहीं मान रहे हैं, मम्मी नहीं मान रही हैं। ऐसा नहीं है, इज्जत का सवाल है और सारी चीज़ें वो शख्स भी आपको भुला बैठेगा और आप वहीं के वहीं हाथ रख कर बैठ जाएंगे। इसीलिए आप उस दौर का प्लीज़ इंतज़ार ना करें कि आपके साथ भी वो मसले हों। अगर कामयाब रहेंगे, यकीन माने जिसके साथ आप ठीक है रहना चाहते हैं, जिससे भी आप मुलविश हैं, इसको मोहब्बत है, वो शख्स भी आपके साथ हो सकता है। लेकिन अगर कामयाब हुए तो, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है ना कि राजकुमारी के सपने में राजकुमार आता है, मजदूर नहीं आता। तो अगर आज आपको 6 घंटा 8 घंटा पढ़ने में तकलीफ है तो कल आप 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार रहें। फिर वो आपकी वही महबूबा आपका साथ छोड़ के साइड हो जाएगी, पहचानने से इनकार कर देगी और उसके बच्चे आपको मामू कह के बुलाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने इस दौर में पढ़ लो। कामयाब हो गए तो पूरा कोई नहीं रोक पाएगा। माँ बाप भी कहेंगे चलो लड़का कामयाब है, शादी हम करवा देते हैं। पता लगा निठल्ले रह गए, ज़िंदगी में कुछ कर ना पाए तो जो है वो भी साथ छोड़ेगा, माँ बाप के भी सिर पर बोझ बनोगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अपने माँ बाप के सिरों पर कभी बोझ बनकर अपनी ज़िंदगियों को ना गुजारें। कुछ ऐसा करें जिससे हमारे माँ बाप को हम पर फख्र हो, हमारा भी नाम ले तो इज्जत और गुर्बत से नाम ले और उनका भी सिर जब हमारा जिक्र हो तो ऊँचा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब जब हमारा जिक्र हो जब जब उनका सिर नीचा ही रहे। 40 साल 50 साल की उम्र में पेरेंट्स के हार्ट अटैक आने की सबसे बड़ी वजह हमारी है, हम औलादों की हैं जो उनको रुलाते हैं, उनको तड़पाते हैं। हमारी हरकतें ऐसी होती हैं कि उनको नींद तक नहीं आती, बेचारे वो चैन से सो नहीं पाते हैं। आखिर कहाँ जा रहे हैं? किसकी मोहब्बत को हम भूल बैठे हैं? उस माँ की मोहब्बत को जिन्होंने हमारे बचपन में जब हम कभी टॉयलेट्स करते थे तो भीगे में लेट जाती थी खुद और सूखे में हमको सुलाती थी। हम आज उस बाप के खिलाफ जा रहे हैं जो कभी हमको कंधे पर बैठा कर चलाया करता था। आज हम ऐसे गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं जिसका मकसद सिर्फ हमको प्रताड़ित करना ही होगा, उसके बाद में वो कोई नहीं चुकाएगा। एक बाप ने कितना हमारे लिए किया उसको हम भूल बैठे हैं। बाप की मोहब्बत जिसने अपना घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, क्यों? कमाने के लिए। किसके लिए? इन औलादों की खातिर। वो बाप दूर गया हमसे कमाने के लिए और ये औलाद मुलविश हो गई अपने ही कामों में। इस चीज़ का यकीन माने कोई फ्यूचर नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुधरें, अपने वक्त और हालात को बदलें, इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर ऐसे ही रह गए तो फिर बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। 90% लोग इसमें डाइवर्ट होते हैं, बचे हुए 10% जो लोग होते हैं वो कामयाब होते हैं। इसलिए प्लीज़ अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, क्योंकि जब हम कभी किसी कॉलेज की किसी भी सीट पर बैठते हैं तो हमारी माँ हमारे पिता ये सपना देखते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ने गई है, कुछ बनेगी। क्योंकि उस सीट्स पर, उन कमरों पर सिर्फ हम नहीं बैठे होते यार, हमारे माँ बाप के सपने बैठे हैं वहाँ पर। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की गुड़िया, किसी का लाल बैठा है उन सीटों पर। तो प्लीज़ उन सीटों पर आपकी जो निगाह हो वो अपने बोर्ड्स पर हो, अपनी पढ़ाई पर हो, इल्म हासिल करें। इल्म के साथ साथ तहजीब और तरबियत बहुत ज़रूरी है। आप इल्म में आला मुकाम हासिल कर ले लेकिन तहजीब आपके अंदर नहीं है तो यकीन माने आपकी वो इल्म खाक है, किसी काम की वो इल्म नहीं है। इल्म और तहजीब एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपके साथ इल्म है और इल्म के साथ तहजीब और तरबियत है, तहजीब अगर आपने तालीम हासिल की है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में बहुत कामयाब होंगे। और आपके अंदर तहजीब नहीं है, गुरूर है, घमंड है और उसके साथ आपने इल्म हासिल की है, आप ज़्यादा देर तक नहीं जाएंगे। अब आपकी तहजीब पता कहाँ से चलेगी? आपकी बात करने के रवैये से। आप दोस्तों से पेश कैसे आते हैं इससे पता चलता है। तो कभी भी आप ऐसे शब्द का प्लीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को आपकी वजह से तकलीफ पहुंचे। क्योंकि यकीन माने अल्लाह ने अगर आपको हंसाने का अधिकार नहीं दिया तो बाखुदा आपको रुलाने का अधिकार, तकलीफ देने का अधिकार नहीं दिया है। बीइंग अगर आप टीचर भी हैं तब भी इस बात का ख्याल रखें कि ऐसे शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें जिससे किसी शख्स के, किसी बच्चे के, किसी स्टूडेंट की आंखों में आंसू आए, या कोई स्टूडेंट भी अगर है तो वो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे कि उस टीचर्स की आंखों में आंसू आ जाए। और बीइंग हमारी ये जिम्मेदारी है, टीचर्स की इज्जत करें ना करें, पेरेंट्स की इज्जत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से हम सीखते हैं। एक बच्चा अगर अपने माँ बाप की इज्जत करता है तो लाजिमी जो है पेरेंट्स की इज्जत करेगा, क्योंकि ये हमने नहीं बल्कि ईश्वर ने, अल्लाह ने ये दर्जा दिया है कि माँ बाप के बाद अगर कोई है तो वो आपका गुरु है, वो आपका उस्ताद है। लेकिन आज हालात कितने नाजुक हैं, हम आज कितनी कदर करते हैं, हम बेहतर जानते हैं कि एक स्टिक अगर किसी को मार दिया जाता है तो वही बच्चा कैंपस के बाहर जाकर उसको 20 गालियाँ देता है। यकीन माने, लिखित ले लें, आपकी बर्बादी वहीं से तय हो जाती है। जिस शख्स से आपने कुछ सीखा,
जिसने आपको नाम लिखना सिखाया, जिसने आपको बोलना सिखाया, उसको बदले में आप गाली देते हो। यकीन माने जिंदगी में कामयाबी का होना तो दूर की बात है, तुम तो सोच भी नहीं सकते कि तुम कभी कामयाब हो। आज हालात ऐसे हैं, रील्स को देखकर ट्वीट किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है कि टीचर्स को टॉन्ट करते हैं तो अब हम भी करेंगे। 20 बार कहा जाता है, वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मारने के बाद, पनिशमेंट के बाद गालियाँ देते हैं। यकीन माने आपका ज़िंदगी में कोई स्कोप, कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। जितने भी लोग यकीनन अब तक भी कामयाब हुए हैं, देखिए ये ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको हद से ज़्यादा फ्री छोड़ देंगे, यकीनन आप बर्बादी के नक्शो कदम पर चलेंगे। आप इतने एडवांस हो गए बेटा, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि यकीन माने कि दो ही ऐसे शख्स होते हैं जो ज़िंदगी में आपका भला सोचते हैं और चाहते हैं कि आप उनसे आगे जाएं। एक आपका टीचर, दूसरे आपके माँ बाप, तीसरा यकीन माने कोई भी दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो चाहेगा कि आप उससे आगे जाएं। एक टीचर है दूसरे टीचर से अच्छा पढ़ाने लगे, जलन सी होती है, अरे यार कहाँ चला ये। एक आदमी है गांव में, उससे अमीर कोई होता जाए तब, अरे यार ये कैसे, ये आगे चला गया। दो लोग इलेक्शन में खड़े हो गए, ठीक है, वो चाहेगा मैं जीतूं, वो चाहेगा मैं जीतूं, मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि वो चलो उससे, वो हमसे ज़्यादा जो है वो आगे चला जाए। दुनिया का कोई भी शख्स आपको आप खुद से आगे नहीं देखना चाहता, लेकिन माँ बाप सोचते हैं कि जो गलती मैंने की वो ना करे। एक टीचर सोचता है कि जो गलती मैंने की है, जिस ट्रैक पर मैं चला या जहाँ से मेरी नाकामयाब हुई, जहाँ पर पढ़ाई ध्यान मैंने नहीं दिया, वो चीज़ें वो ज़िंदगी में अपनी ना करें। यकीन माने कि अगर आप अपनी गलतियों से अगर सीखना चाहेंगे तो आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। तो मसला यह है कि जब आपको कोई हिदायतें दी जाएँ तो उसको साहिर स्वीकार करें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो संवार लें, बचा लें। ज़िंदगी यकीनन आपकी ही बनेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।